नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि कुछ लोगों के पास मुसीबत आती नहीं है बल्कि वो खुद मुसीबत के पास चले जाते हैं। कांग्रेस की हालत देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बेचैनी तो बढ़ी हुई है ही। जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां से भी बुरी खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। मुड्डा घोटाले को लेकर लगातार घिरते जा रहे। अब सीएम पर एक और गंभीर आरोप लगे शिकायत भी दर्ज हो गई, जिसने सीएम साहब के रातों की नींद को हराम कर दिया है। चारों तरफ से बुरी तरह फंसती कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की क्यों बढ़ रही मुश्किलें? सीएम सिद्धारमैया पर क्या लगे गंभीर आरोप? कैसे ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे कांग्रेस नेता? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। कर्नाटक जमीन घोटाला मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। इस मामले में अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई। इस बार उन पर जमीन घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उनकी पत्नी बीएन पार्वती का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह शिकायत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में प्रदीप कुमार ने दर्ज कराई है, जो पहले से ही मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुड्डा मामले में शिकायत करता है। शिकायत में सिद्धारमैया के बेटे यथेंद्र का भी जिक्र किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि मुड्डा के अधिकारियों की मिली भगत से घोटाले के सबूतों को जानबूझकर नष्ट किया गया। प्रदीप कुमार ने मामले की गहन जांच की मांग भी उठाई है। कर्नाटक की राजनीति में कैसे मचा बुचा? बता दें कि आरोप तब सामने आया जब सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मैसूर के प्रमुख इलाकों में स्थित विवादास्पद जमीनों को वापस करने की पेशकश कर दी। ये जमीनें पिछले कुछ समय से घोटाले के केंद्र में थी। मुड्डा ने पार्वती की पेशकश को स्वीकार कर लिया है और जमीनों को वापस लेने के लिए सहमति भी दे दी है। सिद्धारमैया ने इस फैसले को उनकी पत्नी का स्वतंत्र निर्णय बताया और आरोप लगाया कि यह पूरा विवाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मुड्डा मामले का संबंध मैसूर के विजयनगर चरण 3 और 4 में स्थित 14 प्लाटों से है, जो पार्वती को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए थे। यह जमीन के सारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि के बदले में आवंटित की गई थी। इस मामले में राज्य को 45 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है, जिसे एक भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता ने उजागर किया और शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जहां बीजेपी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद सिद्धारमैया ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सीएम की पत्नी ने क्यों लौटाए 14 प्लॉट? मुड्डा अब सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम की तरफ से लौटाए 14 प्लॉट वापस लेने को तैयार हो गई है। पार्वती ने लेटर लिखकर प्लॉट लौटाने की बात कही थी। इसके बाद मुड्डा ने कहा कि वे इसे वापस लेने से पहले कानूनी सलाह लेंगे, क्योंकि मामला जांच के दायरे में है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने पत्नी के जमीन लौटाने के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर मेरी पत्नी ने प्लॉट वापस करने का फैसला किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि पत्नी के इस फैसले से मैं हैरान हूं। मेरी पत्नी ने मेरी 4 दशक लंबी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। वह मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हुई है और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। सिद्धारमैया ने मुड्डा मामले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने पर भी सवाल उठा दिए। सिद्धारमैया ने कहा कि ईडी ने किस आधार पर केस दर्ज किया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं है, क्योंकि हमें जमीन के बदले जमीन मुआवजे के तौर पर दी गई थी। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ बदले की राजनीति हुई है। सीएम के खिलाफ कब और कैसे ईडी ने लिया एक्शन? दरअसल ईडी ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले मैसूर लोकायुक्त ने 27 सितंबर को सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकायुक्त ने 1 अक्टूबर से मामले की जांच शुरू कर दी। 30 सितंबर को ईडी के केस दर्ज करने के कुछ घंटे बाद सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती ने मुड्डा को मुआवजे में मिली जमीन लौटाने की पेशकश की। बीएन पार्वती ने मुड्डा कमिश्नर को लेटर लिखा, जिसे सीएम कार्यालय ने देर रात शेयर किया। मुड्डा कमिश्नर ने कहा कि कानूनी सलाह ली जाएगी। मुड्डा के कमिश्नर एन रघुनंदन ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने लेटर मिला है, जिससे उन्होंने 14 प्लॉट वापस करने की बात कही है। मुख्यमंत्री के बेटे यथेंद्र ने हमारे ऑफिस में यह लेटर जमा किया है
मामला अभी जांच के दायरे में है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह ली जाएगी। वहीं इस मामले पर भाजपा ने कहा है कि प्लॉट लौटाने का मतलब तो यही है कि सीएम की पत्नी ने गलती मानी। कर्नाटक भाजपा प्रमुख वीआई विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के प्लॉट लौटाने का फैसला घोटाले में गलती मानने के समान है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। सिद्धारमैया की याचिका हाईकोर्ट से क्यों हुई खारिज? जांच के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने मुड्डा स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। सिद्धारमैया पर क्या-क्या लगे आरोप? सिद्धारमैया की पत्नी को मुड्डा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत कसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने सिद्धारमैया पर मुड्डा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का आरोप लगा दिया है। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या सीएम जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे। भले ही सीधे तौर पर वो इस घोटाले से ना जुड़े हो, लेकिन उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर करीबी लोगों की मदद की। सिद्धारमैया की पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में डेनोटिफाई 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी थी। 2004 और 5 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम थे। योजना के तहत जिन लैंड ऑनर्स की भूमि मुड्डा द्वारा अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई। साथ ही रियल एस्टेट एजेंट्स को बेस स्कीम में जमीन दी गई। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 50/50 योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं। वहीं भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह 3000 से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए है। आरोप के बाद भी पद से क्यों नहीं हटेंगे सीएम? मुड्डा मामले में कर्नाटक के सीएम एस सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि उन्हें पद से नहीं हटाएंगे। पार्टी का मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की बड़ी चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर भी जवाब दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस निर्णय पर पहुंचने के लिए अपने विरोधियों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडलों का ही सहारा लिया है। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक को लेकर हुई अनौपचारिक बैठकों में पूरे मामले पर गौर करते समय हाल ही में दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत हुई। पार्टी में राय सामने आई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। वायरल वीडियो पर क्यों मचा घमासान? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उस समय आलोचनाओं के घेरे में आ गए जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सिद्धारमैया के एक कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जूते उतारते हुए दिखाई दिए। इस पर भाजपा ने तीखी आलोचना की और कांग्रेस नेता पर देश के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाया। इस घटना के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से तिरंगा हटा दिया। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सिद्धारमैया को भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय करार दिया और उन पर राष्ट्रीय ध्वज और महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अपमान करने का आरोप भी लगाया। पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं से भारत के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे को हाथ में लेकर उनके जूते के फीते बनवाए। वहीं पूनावाला ने सिद्धारमैया पर जांच में बाधा डालने और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अनादर करने का आरोप भी लगा दिया। मुड्डा भूमि हड़पने के मामले में हाल ही में अदालती आदेशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उचित जांच के लिए मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने विरोध करना चुना। पूनावाला ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देते, वो अपने कार्यकर्ताओं से अपने जूते बंधवाते हैं, कभी मीडिया को धक्का देते हैं और कभी सीबीआई को रोकने का काम करते हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।